नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के कनाडिया में शनिवार रात चाकू लगने से घायल एक भाई ने रविवार देर रात दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे का उपचार एमवाय अस्पताल में चल रहा है। जिस भाई की मौत हुई उसकी शनिवार को ही भोपाल में शादी हुई थी। वो पत्नी और परिवार को लेकर भोपाल से लौट रहा था। दोनों भाई का महू में ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। पुलिस ने रविवार रात में हमला करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कनाडिया पुलिस के मुताबिक घटना शनिवार देर रात कनाडिया ब्रिज के नजदीक सर्विस रोड की है। यहां एसयूवी कार से दीपक पुत्र लक्ष्मी नारायण सोंधिया और उसका भाई राजकुमार महू की ओर जा रहे थे। उनके साथ दीपक की भाभी आरती, पत्नी पूजा, मां कैलाशी, पिता लक्ष्मी नारायण, राजकुमार की 2 बेटियां और एक रिश्तेदार बैठे थे। कार चला रहे दीपक की कार को गलत ढंग से ओवरटेक करने पर बदमाशों ने कहासुनी की थी। आरोपियों ने आगे जाकर दीपक को रोका और कार से उतारकर मारपीट शुरू कर दी। इस बीच पीछे से आई बदमाशों की दूसरी कार से एक ने उतरकर दीपक और राजकुमार पर चाकू से हमला कर दिया। दीपक को पेट और सीने में चाकू लगा था, जबकि उसे बचाने में राजकुमार भी घायल हो गया। दोनों भाइयों को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ दीपक की रविवार देर रात मौत हो गई। दोनों भाई ट्रांसपोर्ट से जुड़ा काम करते थे। शादी कर परिवार के साथ लौट रहा था। कनाडिया पुलिस के मुताबिक दीपक अपने परिवार के साथ शादी करने भोपाल गया था। परिवार वहीं से नई बहू को लेकर लौट रहा था। कनाडिया पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से जानकारी जुटाकर मूसाखेड़ी निवासी सद्दाम पुत्र सईद को पकड़ा है। पुलिस इस हत्याकांड में अब सद्दाम के बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। सद्दाम के बारे में जानकारी मिली है कि पिछले दिनों सलमान लाला से उसका विवाद हुआ था, जिसमें सलमान ने उस पर गोली भी चला दी थी। कनाडिया पुलिस ने इस मामले में अब तक सद्दाम, उसका रिश्तेदार शोएब, रोहिन और कुलदीप को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रोहिन अपने साथी कुलदीप के साथ कार से जा रहा था। उसने ही राजकुमार के पास से कार ओवरटेक की। राजकुमार ने उसे इस बात को लेकर गुस्से में टोक दिया। रोहिन ने राजकुमार को कार आगे जाकर रोकने के लिए कहा। इसके बाद रोहिन ने कॉल कर यहां सद्दाम और शोएब को बुला लिया। आरोपियों ने यहां पहुंचते ही चाकू निकाले, जिसमें से रोहिन, कुलदीप और शोएब ने एक के बाद एक कई वार दोनों भाइयों पर किए थे। कनाडिया थाना क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले एक घटना, करीब एक दिन एक रात पहले एक घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति एक परिवार जो है वो गाड़ी से जा रहे थे, तो उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उनके ऊपर चाकू से हमला किया था। जो हमलावर थे उसमें 2 गाड़ी में थे। एक रिच गाड़ी थी सफ़ेद रंग की और एक ग्रे कलर की, एक दूसरी गाड़ी थी एक्सयूवी। तो पुलिस को शुरुआती तौर पर सूचना मिली पुलिस की, वो जो फरियादी पक्ष हैं उनको गंभीर चोटें लगी हैं, वो MYH हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो उस दिन पूरी जो जोन 2 की पुलिस है वो पूरी उस दिन कॉम्बिंग गश्त चल रहा था। वारंट तामीली अभियान और जिला बदर चेकिंग सब चल रहा था उस दिन। तो तत्काल जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल एक टीम जो है हॉस्पिटल भेजी गई, MYH हॉस्पिटल। उसके बाद फिर उसके बेसिस पर जो फरियादियाँ हैं, जो इस केस में जिनके साथ घटना घटी, उनकी पत्नी की तरफ से देहाती नालसी लिए गए। इस पर धारा 307 का और अन्य धाराओं में इसमें कनाडिया थाने पे अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें पूरा घटनाक्रम यूँ हुआ था कि एक व्यक्ति जो कि गाड़ी से जा रहे थे, उनके साथ ओवरटेक करने के बात को लेकर पीछे से एक गाड़ी अचानक से निकली और वो ओवरटेक करने में हल्की टकरा गई। तो उस पर टकरा गई तो जो फरियादी पक्ष हैं जो बैठे हुए थे, इनको आपत्ति हुई इसके टकराने पर। तो केवल इस बात पर सामने वाली पार्टी के तरफ से 2 गाड़ियां थी। दोनों गाड़ी ने उनको घेर के उनकी गाड़ी को रोका और उनके ऊपर पहले मारपीट की, झूमाझटकी हुई और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो फरियादी पक्ष के ऊपर चाकू से हमला किया। इस पूरे घटनाक्रम में 2 व्यक्ति हैं जिनको चोट लगी और जिनके ऊपर चाकू से हमला हुआ था। एक का नाम राजकुमार सोंधिया, पिता लक्ष्मी नारायण सोंधिया, और दूसरे दीपक, पिता लक्ष्मी नारायण सोंधिया, जो दोनों शांतिनगर महू के निवासी हैं। और ये दोनों इस घटनाक्रम में दोनों को चोट लगी और फाइनली इसमें दीपक, पिता लक्ष्मी नारायण सोंधिया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इसमें धारा इजाफा 302 का किया गया है। पुलिस को जब ये सूचना मिली तो पुलिस ने सबसे पहले इसमें एक आरोपी है रेहान, उसको पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व जो इनपुट्स मिला था हमको मुखबिर के माध्यम से, उसके माध्यम से पकड़ा। उसके बाद फिर रेहान के अन्य साथियों का जिक्र आया। उसके बाद फिर पुलिस ने इनमें 4 अन्य आरोपी हैं, उनको ही पकड़ा है। इसमें इनके साथ एक महिला आरोपी है।
उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो टोटल इस केस में अभी 5 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन सबको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस मामले में सबसे पहले जब पुलिस पहुंची तो पुलिस घटनास्थल से पहले MYH हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी, और विद इन हाफ एन आवर के अंदर घटनास्थल पे ACP, एडिशनल SP और फिर मैं भी पहुंचा था, क्योंकि पूरी टीम हमारी रोड पर ही थी उस दिन। हाईवे पेट्रोलिंग की जो टीम थी वो कहाँ थी सर? उनका वो क्या? वारंट तामीली अभियान चल रहा था, तो गलियों में हमारी टीम थी और उसमें करीब 100 वारंट तामील किए गए थे उस रात में। क्या आपराधिक रिकॉर्ड मिले? इनमें एक आरोपी है जो मुख्य सद्दाम, उसके आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए हैं। अभी उसके 8 आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं। अन्य आपराधिक रिकॉर्ड इसके बारे में पता अपन बाकी थानों से जानकारी ले रहे हैं। सर, इसमें मेंशन किया है कि ये जो आरोपी गण थे ये पब से पार्टी करके लौट रहे थे। इसके पहले भी विजयनगर क्षेत्र में जो एक मर्डर हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आई। ऐसा आपको नहीं लगता है कि ये जरूरत होना चाहिए कि पब पे जो लड़के या लड़कियां आ रहे हैं उनमें कई अपराधी तत्व शामिल हैं, तो पब में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाना चाहिए? इसके पब में कोई घटनाक्रम नहीं हुई है, ये घटनाक्रम सड़क पे हुई है और इसमें ये लोग पब से शराब पी कर आए थे और उसके बाद फिर शराब के नशे में इनकी जो तत्कालिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, जिसमें गाड़ी को ओवरटेक कर लेकर बात हुई थी और उसके बाद फिर ये घटना हुई थी। तो ये पूरी घटना जो है तत्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुई थी, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ था। आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं, अभी तक महिला का कोई आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के संज्ञान में नहीं है। सर बाईपास सद्दाम के अलावा किसी का आपराधिक अभी तक केवल सद्दाम का आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। अपन बाकी के बारे में भी प्राप्त कर रहे हैं उनके संबंधित थानों से। बाईपास कहाँ भाग गए थे, कहाँ से उनको गिरफ्तार किया सर? इसमें जो है हमने जैसे कि बताया है कि इसमें हरनाबल्ली अंबू मालिया रोड से इनको पुलिस ने इनके बारे में जानकारी मिली कि XUV 500 के साथ वहाँ पे ये हैं, तो पुलिस ने उसके बाद घेराबंदी की और इसमें जो बाकी आरोपी हैं पुलिस ने वहीं से उनको गिरफ्तार किया है। इसमें भागने में एक व्यक्ति को चोट भी लगी है, सद्दाम। कई बार देखा गया कि इस तरह के हॉटस्पॉट्स पे एक विद्युत की एक समस्या रहती है कि प्रकाश पर्याप्त स्थिति में नहीं रहता है, इसलिए पूरे शहर में आइडेंटिफाई किए गए, मेरे जोन से भी आइडेंटिफाई किए गए इस तरह के हॉटस्पॉट्स जहाँ पे अंधेरा रहता है और आयुक्त नगर निगम को पत्राचार किया गया इस तरह के जहाँ पे अंधेरे रहते हैं। पहला ये, दूसरा ये अपन जो है ये हाईवे के पॉइंट्स पे कैमरों की भी काफ़ी कमी है। शहर के एरिया में कैमरे काफ़ी पर्याप्त संख्या में है, इन एरियाज़ में कैमरा नहीं है। तो इसके संबंध में भी एक लेटर जो कुछ तो अपने कॉलोनी वालों से, जैसे कि लसुड़िया थाना क्षेत्र में कॉलोनी वालों से बात करके कैमरा लगवाया गया, गार्ड को भी स्ट्रेंथन किया गया। तो पुलिस इस तरह से सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से इस पूरे एरिया में जो आसपास की कॉलोनीज़ है उनके माध्यम से भी, और लसुड़िया थाना क्षेत्र में 2 कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे कैमरे भी लगवाए गए हैं, गार्ड को नया लगाया गया है। कुछ जगह जब गार्ड जो वृद्ध हो चुके थे उनको गार्ड को बदलवाया गया है। तो ये पूरा प्रयास सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस कर रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई पूर्व में भी चली है आपके जोन में, खासतौर पे विजयनगर थाना क्षेत्र में। आप इस घटना को देखते हुए लग रहा है कि अपने को कि बाईपास पे भी पुलिस को वापस से पैनी नज़र रखना पड़ेगी, इस तरह की घटना ना हो? बिल्कुल, ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस इस साल जो है अभी तक पिछले साल के मुकाबले 1000 से ऊपर केस बने हैं। पिछले साल 600 से 700 केस बने थे, इस साल अभी तक 1200 केस ड्रिंक एंड ड्राइविंग के करीब बने हैं। ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस लगातार चलते रहेंगे। साथ ही जो वारंट तामीली का जो अभियान है जो उस रात चलाया गया था वो भी लगातार चलता रहेगा ताकि इस तरह के अपराधियों पर नकेल कसा जाए। आरोपी सद्दाम के जो 8 केसेस हैं, किस प्रकार के केसेस हैं सर आज? इनमें मारपीट और चाकूबाजी, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के केसेस। सर, टक्कर किसने मारी और कौन उस समय ड्राइव कर रहा है? इस समय जो टक्कर है जो आगे बैठी गाड़ी थी रिड्स, उस गाड़ी को जो चला रहा था उसके तरफ से लगी, उसके जस्ट पीछे जो दूसरी गाड़ी थी उसके तरफ से भी फिर गाड़ी रोका गया XUV पे और उसके बाद फिर ये पूरी घटनाक्रम की लापरवाही आरोपियों की थी टक्कर मारने में? बिल्कुल। इस मामले में जो सद्दाम है, जो एम्बाय में गैंग चलती, जो ऑपरेट होती है एम्बुलेंस गैंग, उसमें पहले एक बार गोली चालान हुई थी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।